हिमालय की बर्फीली चोटियां, चारों ओर गहरा मौन, और उस मौन के बीच एक राजकुमारी जिसने राजमहल का वैभव छोड़ दिया था। न सोने का आकर्षण, न स्वादिष्ट भोजन, न आराम। उसके जीवन का केवल एक संकल्प था, भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह प्रेम केवल एक जन्म की कहानी नहीं था। इसकी शुरुआत तो सती के आत्मत्याग से हुई थी। अध्याय 1, सती का पुनर्जन्म। शिव पुराण और अन्य पुराणों के अनुसार राजा दक्ष के यज्ञ में अपमान सहन न कर पाने पर माता सती ने योगाग्नि में अपने शरीर का त्याग कर दिया। भगवान शिव गहन विरक्ति में चले गए। समय बीता। हिमालय राज और रानी मेना के यहां एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। यह थी पार्वती, जिन्हें सती का पुनर्जन्म माना जाता है। बचपन से ही उनका मन शिव भक्ति में रमा रहता था। अध्याय 2, नारद की भविष्यवाणी। एक दिन देवर्षि नारद हिमालय के महल पहुंचे। उन्होंने पार्वती के लक्षण देखकर कहा, यह कन्या असाधारण है, इसका भाग्य स्वयं भगवान शिव से जुड़ा है। यह सुनकर माता पिता प्रसन्न भी हुए और चिंतित भी, क्योंकि शिव का जीवन राजसी नहीं, तपस्वी था। अध्याय 3, पहली भेंट। पार्वती प्रतिदिन शिव की सेवा करने लगीं। वे पुष्प लातीं, आश्रम की सफाई करतीं और पूर्ण श्रद्धा से सेवा करतीं। लेकिन शिव गहन समाधि में लीन रहते। उनका मन संसार से परे था। अध्याय 4, कामदेव की घटना। देवताओं को भय था कि तारकासुर का वध केवल शिवपुत्र ही कर सकता है। इसलिए उन्होंने कामदेव से शिव की समाधि भंग करने का अनुरोध किया। कामदेव ने पुष्पबाण चलाया, शिव ने तीसरा नेत्र खोला और कामदेव भस्म हो गए। यह घटना बताती है कि तप और आत्मसंयम के सामने बाहरी आकर्षण टिक नहीं सकता। अध्याय 5, कठोर तपस्या। अब पार्वती ने निश्चय किया कि वे केवल सेवा नहीं करेंगी, बल्कि स्वयं तपस्या करेंगी। उन्होंने पहले फल खाए, फिर केवल पत्तों पर जीवन बिताया और अंत में पत्ते भी त्याग दिए। इसी कारण एक परंपरा में उन्हें अपर्णा कहा गया, अर्थात जिसने पत्ते तक ग्रहण न किए। वर्षों तक उन्होंने ध्यान, जप और तप में स्वयं को समर्पित रखा। अध्याय 6, शिव की परीक्षा। शिव ने उनकी निष्ठा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और बोले, तुम उस योगी से विवाह क्यों करना चाहती हो जो भस्म लगाता है, श्मशान में रहता है और जिसके पास न धन है न महल? पार्वती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, आप उन्हें बाहरी रूप से देख रहे हैं, मैं उनके सत्य स्वरूप को जानती हूं। वे करुणा, ज्ञान और वैराग्य के स्वामी हैं। यही उनकी तपस्या की सबसे बड़ी परीक्षा थी। अध्याय 7, शिव का प्रकट होना। पार्वती की अटूट निष्ठा देखकर भगवान शिव अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या, धैर्य और समर्पण ने मुझे प्रसन्न किया है। उन्होंने पार्वती का वरण किया और विवाह का वचन दिया। अध्याय 8, दिव्य विवाह। इसके बाद देवताओं, राशियों और समस्त लोगों की उपस्थिति में शिव और पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। यह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, यह शिव और शक्ति के शाश्वत एकत्व का प्रतीक माना जाता है, चेतना और ऊर्जा का मिलन। सबसे बड़ा रहस्य, अगर इस कथा का सबसे बड़ा संदेश पूछा जाए, तो वह यह नहीं कि पार्वती ने वर्षों तक तप किया, बल्कि यह कि उन्होंने कभी अपने संकल्प को नहीं छोड़ा। उनकी तपस्या केवल भगवान शिव को पाने के लिए नहीं थी, बल्कि स्वयं को इतना निर्मल, धैर्यवान और दृढ़ बनाने के लिए थी कि वे शिवत्व के योग्य बन सकें। शायद यही कारण है कि सनातन परंपरा में शिव और शक्ति का मिलन केवल विवाह नहीं, बल्कि आत्मा और चेतना के दिव्य मिलन का प्रतीक माना जाता है। जब भी आप माता पार्वती की तपस्या को याद करें, तो केवल कठोर उपवास या वनवास को मत देखिए। उस अटूट धैर्य, श्रद्धा और आत्म परिवर्तन को देखिए, जिसने एक राजकुमारी को जगत जननी बना दिया। हर हर महादेव। जय माता पार्वती।